नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी का जीके का सेट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अपने जीके का लेवल्स को पहचान पाएंगे कि आपका जीके का स्तर जो है अभी क्या चल रहा है। तो इसलिए आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें और आप अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपका कितना जीके जो है सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कब किया गया था? तो ये किया था 1928 में। पेनिसिलिन ही विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो ये है आपका पन्ना में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पन्ना कहाँ है? तो एमपी में, यानी पन्ना जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो ये निर्देशित किया गया था सत्यजीत रे के द्वारा। पाथेर पंचाली जो है 1955 ईस्वी में बंगाली भाषा में निर्मित एक फिल्म है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग के जो जनक है वो महर्षि पतंजलि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का घटक नहीं पूछ रहा है, तो ये है आपका व्यापार नीति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय घाटे की अवधारणा को जो है 1985 ईस्वी में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन द्वारा गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी कह रहा है कि उत्तर की ओर कौन सा प्रवाहित होती है? तो ये होती है आपका सोन नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए सोन नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी जो है पटना जिले के मनेर के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह जो है ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया केरल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आप गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। इसमें से आपको गलत युग्म कौन सा है उसको चिन्हित करना है। एक तरफ जो है आपका आविष्कारक दिया हुआ है, दूसरा तरफ जो है आविष्कार दिया हुआ है। तो इसमें गलत कौन है उसको चिन्हित करना है। मैडम क्यूरी डायनामाइट, देखिए पहला ही आपको गलत मिल गया है। मैडम क्यूरी ने जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। रेडियो सक्रियता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय जो है आपका सबसे पहले टोक्यो में होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है और टोक्यो जो है आपका जापान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये थे आपका राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है मैला आंचल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैला आंचल जो है भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास जो है पूर्णिया के मेरीगंज को आधार बनाकर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है।
तो अनुवांशिकी के जनक जो है आपको ग्रेगर मेंडल को कहे जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनुवांशिकी देखिए क्या होता है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उनको जो है अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, विकल्पों में क्या सही है। आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है। तो जैसे कर्नाटक, तो कर्नाटक में जो है आपका केगा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका होगा। तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में आपका कुंडलकुरम न्यूक्लियर रिएक्टर है। यूपी में जो है, यूपी में आपको नरेरा न्यूक्लियर रिएक्टर है और गुजरात में जो है काकरापारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि राज्यसभा सही नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ऑप्शन सी है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। ऑप्शन डी है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा के संदर्भ में जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का गठन जो है 1958 में नहीं बल्कि 1952 में हुआ था, ठीक है, 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ जो आपका बीमारी है, दूसरा तरफ जो है उसके जांच, यानी कौन सा बीमारी में कौन सा जांच किया जाता है, दोनों को मिलान करना है। विडाल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट जो है आपका टाइफाइड के लिए होता है। ऑप्शन ए का जो है 3 होगा। डिक टेस्ट, डिक टेस्ट जो है स्कारलेट फीवर के लिए होता है। टर्निकेट टेस्ट, टर्निकेट टेस्ट जो है आपका डेंगू बुखार के लिए होता है। RA फैक्टर, तो RA फैक्टर जो आपका गठिया के लिए होता है। और एलिसा टेस्ट ये होता है आपका एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में जो है माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण जो है आपका जीका वायरस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए जीका वायरस जो है आपको संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। जोवाकिन गुर्जमन उर्फ अल वापो गुजमैन एक क्या है। तो ये है आपका मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका रासायनिक सूत्र जो है H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपका करंट से है। बोको हरम क्या है। तो बोको हरम जो है आपका एक नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मरणोपरांत प्रथम रत्न जो है किन्हें दिया गया, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है ताशकंद में जो है 11 जनवरी 1966 को हुआ था और 1966 में ही भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया था। गाय की गर्भावधि क्या है, तो ये होता है आपका 274 से 280 दिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में जो है सतलज नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए सतलज नदी का उद्गम जो है शिवालिक श्रेणी को सतलज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप सकरताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है कि इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार होगा। ऑप्शन बी कहता है कि इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन सी कहता है इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन डी इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसमें से कौन सा सही है आपको वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका तमिलनाडु से। ऑप्शन डी इसको राइट आंसर होगा। देखिए जल्लीकट्टू जो है ओणम त्योहार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? कौन सी नदियां हैं जो कि अमरकंटक से निकलती है? तो ये है आपका नर्मदा और सोन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है सोन नदी। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका पुष्कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखिए पुष्कर जो है राजस्थान में जो है कार्तिक पूर्णिमा को जो है पुष्कर मेला लगता है। राजस्थान में जो अजमेर के पास लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है आपका सिक्किम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ की खेती जो है पूर्णतः जैविक खाद पर जो है आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया है? तो ये किया है आपका यूनियन कार्बाइड के केस में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ब्लड डायमंड, ये भी आपका सही है। कन्फ्लिक्ट डायमंड, ये भी सही है। वाटर डायमंड, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, तो वोहरा कमेटी के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? तो यह है जम्मू कश्मीर। शराबबंदी संविधान की किस धारा को निर्देशित करता है? तो शराबबंदी जो है आपका धारा 47 के द्वारा जो है निर्देशित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका मिल्क फीवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए पशु प्लेग
जो कि विषाणु से होने वाला रोग है, जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं में होता है, पशु प्लेग। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये थे आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 356। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में जिम्नास्टिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया? तो ये किया गया है बीटी कॉटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए बीटी कॉटन को जो है मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बेसिलस यूरिन एनजीएस से जीन निकालकर निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो आपको स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है 1867 में जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। स्वीडन में जो है वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है 1901 से जो है इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक पूछ रहा है कौन थे, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है एक्ट 1915 से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, उसके बाद जब बीएचयू की स्थापना जो है 4 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 2 कॉलमों का सही मिलान कीजिए। एक कॉलम में जो आपको नेशनल पार्क दिया हुआ है, दूसरे में जो है उसका स्थान दिया गया है कि कौन सा पार्क जो है कहाँ है। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क तो ये है आपका कर्नाटक में। बुक्सा टाइगर तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये है आपका पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी तो ये कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। ऑप्शन ए पेंच नेशनल तो पेंच नेशनल जो है ये आपका है मध्य प्रदेश में। यानी 1 का हो गया 4, 2 का हो गया 3, उसके बाद सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है आपका गंगा की डॉल्फिन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए गंगा की डॉल्फिन को जो है 18 मई 2010 को जो है इनको राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया था, डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है आपका कुछ खाद से रिलेटेड दिया हुआ है, दूसरा तरफ जो है उनके क्रांति दिया हुआ है कि कौन सा क्रांति हुआ था। जैसे खाद उत्पादन में वृद्धि, तो खाद उत्पादन में वृद्धि जो है खाद उत्पादन में वृद्धि को जो है इनको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को जो है श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि को जो है यानी मछली उत्पादन में वृद्धि को जो है
नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, और उर्वरक जो है आपको भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो ये किया गया है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए है कि इंदिरा सहनी का वाद, ऑप्शन बी है कि एस.आर. बम्बई का वाद, ऑप्शन डी है कि रुदल शाह का वाद, ऑप्शन डी है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो है बोनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये किया था स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में जो है सम्मिलित करने का अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिखकर कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार जो है यूएस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है, ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, यानी इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए कोई जवाब जो है इनमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है आपका गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है निर्वात में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए ध्वनि तरंग के लिए किसी भी माध्यम का होना जरूरी है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का मिलान कीजिए। सूची 1 जो है आपको हार्मोन्स के बारे में दिया हुआ है, दूसरा है कि उससे रिलेटेड जो है क्या होता है, जैसे कि एंड्रेनिलिन जो है इससे आपको जो है गुस्सा या डर होता है इस हार्मोन के द्वारा। एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं में होता है। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज से रिलेटेड है। और फेरोमोन्स जो है साथी आकर्षित करना गंध शक्ति के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट जो है आपका 1000 किग्रा CO2 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो है आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
देखिए सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टंगस्टन का गलनांक लगभग जो है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आपका पारद विषाक्तता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए मिनी माता रोग सर्वप्रथम जो है 1953 में जो है 1953 में